भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मज हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीरतलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मज्जतम। गरीब जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमलो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोड़ूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झांखें तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ूं दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो केड़ी हो कबीर साईं मिलेंगे।
पूछेंगे कुशलातु, आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात गुरुजी तुम ना बोलियो। चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। कबीर तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। कबीर अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बौर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरे विकार। तुम दाता दुखे बंजना, मेरी करो संभाल। बेड़ा पार करवाओ, बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से ऐसे घोर कलयुग के अंदर आप जी को वो अनमोल ज्ञान प्राप्त हुआ है जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश जी और ऋषि जी और वो पुण्यात्मा जो परमात्मा को चाह रही है वो वंचित थी, वंचित हैं। और इस तत्वज्ञान के और इस भक्ति विधान के अतिरिक्त जो भी साधनाएं हम करते हैं वो शास्त्र विरुद्ध होने के कारण आप जी को कोई लाभ नहीं देती। आप जी काल के जाल में ही फंसे रह जाते हो। अब आपको वो मार्ग मिल गया जिससे आप अपने उस स्थान पर चले जाओगे जहाँ से आप आए हो। वो स्थान कौन सा है, कहाँ है? वो स्थान सत्यलोक है, वो सनातन परम धाम है, वो अमर लोक है, वो सत्यलोक है। उसको अविनाशी स्थान भी कहते हैं, सत्य स्थान। रतधामा भी कहते, रतधाम भी कहते हैं उसे। अभी तक आपने इस 28 से आज 30 तक के सत्संग में आपने सुना कि हमारे सद्ग्रंथ हमें क्या संदेश दे रहे हैं। आंखों भी देखा, आपको उन पवित्र सद्ग्रंथों से रूबरू भी कराया गया। आप जी को क्या पता लगा कि हमारे सद्ग्रंथ बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक ब्रह्मांड में ये एक विभागीय साहब हैं, भगवान हैं, राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक मुख्यमंत्री होता है, अन्य मंत्री होते हैं। तो इस ब्रह्मांड रूपी स्टेट में, प्रांत में, ये ब्रह्म तो मुख्यमंत्री समझो और श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी ये एक एक विभागीय मंत्री समझो। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी मिनिस्टर यानी साहब राम हैं और सतोगुण विभाग के श्री विष्णु जी साहब हैं, राम हैं, भगवान कहो, प्रभु कहो, स्वामी कहो। और तमोगुण विभाग के श्री शिव जी स्वामी हैं, राम हैं, साहब हैं, एक मंत्री हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक पूरा विश्व प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है।
जब तक ये तत्व ज्ञान हमें नहीं मिला था तब तक हमारी अध्यात्म ज्ञान की बुद्धि ऐसी थी जैसे आज से 60-50 वर्ष पहले हिंदुस्तान के अंदर अशिक्षा होने के कारण आम नागरिक की बुद्धि थी। कैसे थी? जब हम छोटे छोटे थे, गांव में कोई भी कैप पहन कर, हैट पहन कर और कोई पैंट कमीज वाला व्यक्ति आ जाता था तो उसको कहते थे साहब आ रहा है। अब कोई कहता था कौन सा साहब है? पानी वाला साहब आ रहा है, क्योंकि उस समय नहरें हमारे गांव के आसपास से 2 नहर जा रही थी, तो विशेषकर वो सिंचाई विभाग के अधिकारी कर्मचारी आते रहते थे और कभी कभी कोई तहसीलदार साहब भी आ जाते थे। उनके साथ में और भी अन्य, जैसे कोई व्यक्ति आता था, कैप पहन रखी होती थी, तेनों क्या करते, कौन आ रहा है? पानी वाला साहब आ रहा है, यानी नहर वाला साहब आ रहा है। अब उनको ये नहीं पता था ये किस सत्र का साहब है, मतलब आम आदमी को ये ज्ञान नहीं था। तो साहब कहा करते, चाहे एसडीओ होता, चाहे एक्शन होता, चाहे एससी आता, नो कहा करते साहब आ रहा है। और पटवारी को एक सुप्रीम पावर मान रखी थी, माना करते पटवारी को ही वो सब महत्व देते थे। पटवारी ये हमने हमारा सबसे बड़ा साहब है, इसका गवजाने ना थे, क्योंकि गुलाम देश था, अंग्रेज लोग मनमानी किया करते थे। वो ये चाहते थे कि इनकी जनता शिक्षित ना हो और तुम्हारा दाव लगा रहे। यही काल भगवान का विधान है, वो ये चाहता है कि इनको तत्व ज्ञान ना हो और तेरा दाव लगा रहे, ये तेरे जाल में फंसे रहे। लेकिन अब समय आ गया है इस ज्ञान की आज़ादी का। अब ये आज़ादी स्वतंत्रता होकर रहेगी, क्योंकि परमात्मा कबीर जी का आदेश है और उस परमात्मा के आदेश को मोड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता। और कोई बाधा बनने की चेष्टा करेगा तो अपना काम बिगाड़ेगा, पाप का भागी बनेगा, इसको नहीं रोक सकेंगे। वो तो ऐसा होगा जैसे ट्रेन की पटड़ी पे, रेल की पटड़ी पे कोई अंधा गधा खड़ा हो और खुड़का दुड़का सुनकर वो ने सोचा कौन आ गया तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटड़ी पे, गाड़ी ने विसल दी, फिर गड़गड़ गड़गड़ होती हुई पटड़ी हल्ली। उसने सोचा कोई तुझे छेड़ाछाड़ी करने के लिए निकट आ रहा है, तो उसने दोनों दलत्ते पहना लिए, पिछले दोनों पैर तैयार कर दिए, तेरे निकट आ इनको ठोक दूंगा, कौन आ रहा है मुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अब जो ही ट्रेन निकट आई तो उस भगत जी ने दोनों लात मारी उसका, रेल का इंजन का, उठा कर उस इंजन ने वो पटक दिया, एक लो टुकड़े टुकड़े हो गया। तो परमात्मा के मार्ग में बाधा करना वही व्यक्ति कर सकता है जो अंधे गधे जैसा होगा। उसकी दशा क्या होगी वो समय बताएगा। जैसे हिरण्यकशिपु की हुई, रावण की हुई और कंस की हुई, ये तो एक मोटे उदाहरण है। और अब दिखा जाएंगे जो इसमें जो वादा किया जिन लोगों ने, उनके लिए क्या करेगा भगवान, आपकी आंखों के सामने होगा। हम नहीं चाहते कि किसा बुरा हो, नहीं, और ना हमारे सोचे तो, और ना हमारे किए से हो। जैसा जिसका कर्म उसको अवश्य दिया जाएगा। तो फिर ये पूरे विश्व में परमात्मा का मार्ग फैलेगा। अब स्वतंत्रता का समय आ गया है। तो क्या था, पहले हमारे ऐसी स्थिति थी जैसे इस ज्ञान से पहले हम ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी को नहीं समझा करते। यही हमारे लिए सुप्रीम पावर थी और सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इन दो ऊपर कोई भगवान है। हमारे ज्ञान की ऐसी स्थिति थी जैसे एक बुढ़िया का लड़का, विधवा थी वह, उसका बच्चा
उस बुढ़िया ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ा दिया लिखा दिया, वो तहसीलदार लाग गया। तहसीलदार की पोस्ट प्राप्त होगी उस बुढ़िया के बच्चे ने। अब वो लड़का तहसीलदार की पोस्ट को ज्वाइन करके घर में आया, अपनी माता से कहा, माँ आज आपकी मेहनत सफल होगी, आज तक आपने अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ मेहनत मजदूरी करके कष्ट उठाया। अरे माँ तुम अपने प्रेम से रहिए, ठाठ से रहे, तेरा बेटा तहसीलदार लाग गया। तब माता कहने लगी, अरे ना मेरे बेटा, सिर पर हाथ धर के बोली, बेटा भगवान करे तुम जल्दी पटवारी बन जा। क्योंकि उस बुढ़िया ने पटवारी की महिमा का ज्यादा पता था, तहसीलदार को वो कभी सुना भी ना था उस बेचारी ने। तो उस बुढ़िया ने तहसीलदार से बड़ा पटवारी दिखा था, जबकि तहसीलदार के नीचे तो बहुत और स्टाफ आ जाता है। तो आज तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश को इतनी सुप्रीम पावर मान रहे थे। एक बार एक चुटकुला आया था एक समाचार पत्र में, उसमें एक बार क्या हुआ कि कुछ मंत्री थे, कुछ मुख्यमंत्री भूतपूर्व, उन पे आरोप लगा हुआ था कि उनने कोई घोटाला किया, और घोटाले के बारे में विवरण दे रखा था कि यदि ये घोटाला सिद्ध हो गया तो इस मंत्री को इतनी सजा हो सकती है, इस मंत्री मुख्यमंत्री को इतनी सजा हो सकती है। तो एक ने प्रश्न किया, उसी में उस चुटकुले में प्रश्न कर रखा था, उसने कहा कि भाई यदि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी ये ऐसा घोटाला कर दें, क्या इनको भी सजा मिल जाएगी? तो उत्तर देने वाला कहता है, ये कि डीसी लाग रहे हैं, इनकी भी सजा होगी। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी हमारी सोच में जो पुराने शब्द थी, हम डीसी ने सबसे सुप्रीम मान रहे थे कि ये के डीसी लाग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की ये स्थिति थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं मिला था या जागृति नहीं आई थी। अब हम ये दास आपको परमात्मा की परिभाषा बतावेगा, डेफिनेशन ऑफ गॉड। पुण्यात्माओं, ये कोई आदेश है परमात्मा का और रजा है प्रभु की कि आप पुण्यात्माओं के ऊपर इस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए इस दास को चुना गया। क्योंकि ये दास एक मजदूर व्यक्ति था, किसान के घर जन्म था, और किसान का काम इतना अनथक होता है, रात और दिन का उसने कोई चिंता नहीं, चाहे रात में भी पानी देने जाता है, दिन में हल जोतता है, पशु भी संभालता है। तो इसलिए इस दास के ऊपर ये भार आया, तो वही मजदूरी दास को मिल गई। और कितनी मेहनत करके रात और दिन आप देख रहे हो, यहाँ सुबह 6 बजे दास बैठ जाता है भक्तों के दुख सुख सुनने के लिए, परमात्मा के दरबार में अर्जी पहुंचाने के लिए, और शाम के 6 बज जाएंगे, 7-8 भी बज जाएंगे, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। दास अपनी जो आज्ञा दे रखी परमात्मा ने मालिक की, तो ये बोलने की, बोलना तो 2 घंटे में आदमी फ्यूज हो जाए जब मालिक की रजाना होता है। ये गीत गान जाया करती हमारी माँ, पहला किसी का ब्याह हो जाता, 2 दिन गीत गा गांधी, तीसरे दिन गला बैठ जाया करता इनका, बोले भी ना जाया करता। और यहाँ 18-18 घंटे बोलना पड़ता उस मालिक की कृपा से। और जो अन्य संत हैं उन्हें तो घिसी पिटी बात बतानी है, आपने सब ने पता है, राम ने ये करा, कृष्ण ने ये करा, सुदामा और कृष्ण की मित्रता, 5-4 कथा सुनाई, 2 घंटे पार बोले, लेकर चंदा अपना जाते रहे। और ये तो ए से लेकर जेड तक सारी कहानी समझानी पड़ रही है। जैसे एक लेक्चरर है या टीचर है, 8 घंटे ड्यूटी होती है, मेरे ख्याल में 4 घंटे नहीं बोलता हो, और लेक्चरर तो 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह लेते हैं। और ये दास 2 रोटी सुबह खावे, 2 सांझ में, और जिसा कपड़ा बच्चे दे देते हैं वो पहन लेते हैं, और 18-18 घंटे रोजाना 8-8-9-9 घंटे मालिक की चर्चा गुणगान और दुख सुख सुने जाते हैं। तो ये परमेश्वर की कृपा है, कबीर भगवान की।
और दास को ये मजदूरी मिल गई, दास को पता है कि ये मेहनत मजदूरी मुझे क्या मिलेगा इसका, यहाँ का पैसा तो यहीं रह जाएगा, ये हमने सतलोक की शक्ति मिलेगी, वहाँ की माया मिलेगी जहाँ हमने जाना चाहते हैं। दास को यही मजदूरी मिली है तो दास इसमें कमी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पता है कि मजदूरी में थोड़ी सी भी आलस किया तो राम रूठ जाएगा, और राम रूठ गया फिर हमारे पास क्या रह जाएगा। हमने राम नहीं रूठने देना, अपना भगवान रुष्ट नहीं होने देना। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, आप भी यहाँ आते हो, जैसा भी किसी की दाव लगे सेवा मजदूरी का अवश्य करनी चाहिए। खाना बनाना है, सर्विस करानी है, आज्ञा ले ले भाई, हम भी सेवा करना चाहते हैं। अगर नहीं आपका नंबर आता है, ज़्यादा सेवक हो जाते हैं और आपके हृदय में वो सेवा करने की इच्छा है तो आपकी सेवा होगी, क्योंकि आपकी चाह है कि मैं करूं, और एक कहे तभी ना उठे सेवा करने तो वो तो व्यर्थ में आ रहा है, उसके अंदर लगन नहीं है। तो ऐसे ही अपनी मजदूरी ने छोड़े निजड़े ती पार बसावे, दाव लगाए रखे, ये लालच रखे, भक्ति का दाव लग जा भक्ति करे, दान का दाव लग जा दान करे, सेवा का दाव लगे सेवा करे। तो अपनी सब तरह से गिठड़ी बांध के और अपना धन मालिक के दरबार में लेकर चलेंगे। तो परमात्मा की परिभाषा आपको बताई जा रही है कि जैसे राम होता है, राम का अर्थ, अब हिंदी में तो राम हम अपने हिसाब से राम को मानते हैं, एक असीम शक्ति है जो हमें सुख देती है, हमारे दुखों का निवारण करती है, जो हमें कंट्रोल करती है, हमारी रक्षा करती है, उसको हम राम बोलते हैं। दूसरे शब्दों में उसको भगवान भी कहते हैं, उसको हम परमात्मा भी बोल देते हैं। ये उसी शक्ति के उपमात्मक उपाधि के नाम हैं, और अन्य भाषाओं में उसी को अल्लाह भी कहते हैं, उसी को गॉड भी कहते हैं, उसी को रब भी बोलते हैं। ये रब, अल्लाह, गॉड, ये है क्या चीज? अभी तक हमारे को जो भी लोकवेद अभी तक सुनाया गया था उसमें यही बताया गया था, परमात्मा निराकार है, वो कण कण में व्यापक है, वो किसी के समक्ष नहीं आता, वो दिखाई नहीं देता। हमने ये भी मान लिया। फिर हमें बताया गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा है, भगवान है, इनकी ये तस्वीर है, चित्र है। हमने उनके चित्रों को भी रख लिया, सीने से लगाया और उनमें श्रद्धा लगाई। और जो साधना हम कर रहे थे उस साधना से हटकर क्या बताते थे कि मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में ध्यान लगाओ, ध्यान लगाने में क्या दिखेगा? कुछ तो दिखेगा। अब जिन्होंने मेडिटेशन किया कुछ दिखा नहीं, कोई कहे हमने घंटी सी सुन गई, कोई कहे हमने प्रकाश देख लिया, कहते भगवान कैसा है? भगवान तो निराकार है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां किस लिए रखे? फिर तो ये भगवान नहीं है। तो ऐसी हमारी निराधार सोच थी, निराधार हमारा ज्ञान था। अब इस तत्व ज्ञान से सब क्लियर हो जाएगा। राम कहो, साहेब कहो, अल्लाह कहो, देव कहो, गॉड कहो, ये शक्तिबोधक शब्द हैं। जैसे एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और ये ब्रह्म और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ये और 14 लोक और अन्य ये महास्वर्ग आदि, ये इसके अंदर व्यवस्था है। 9 लाख तारे, चांद, सूर्य, ये एक ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है। तो एक ब्रह्मांड में इन 3 लोक में, पृथ्वी लोक पे, नीचे पाताल लोक पे तथा स्वर्ग लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश जी एक एक विभाग के राम हैं, स्वामी हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये इतने राम हैं। जैसे एक प्रांत में एक प्रांतीय मंत्री होता है, जैसे एक
होम मिनिस्टर होता है, एक इरिगेशन पावर मिनिस्टर हो जाता है, एक वित्त मंत्री होता है, ऐसे मंत्री होते हैं। तो ये एक ब्रह्मांड में ये 3 मंत्री हैं और 3 मंत्री साहब हैं। ये भी राम हैं, ये भी साहब हैं, देव हैं। इनकी इतनी अक्षमता है। एक ब्रह्मांड में मानो एक प्रांत में ये ब्रह्म जो है ये एक चीफ मिनिस्टर है। ऐसे ऐसे इसके अंतर्गत 21 ब्रह्मांड हैं। ये प्रत्येक ब्रह्मांड में स्वयं ही ऐसे एज ए चीफ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ये इतना राम है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब एक अक्षर पुरुष है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 मंत्र में और 16-17 में इन 3 परमात्माओं की, 3 भगवानों की न्यारी न्यारी स्थिति है। एक तो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का प्रमाण देकर के गीता ज्ञान दाता ने बताया कि ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा है संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिवजी रूपी शाखाएं। और जो संत इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को तना, डार और शाखा और जड़ मूल इनके विषय में भिन्न भिन्न बताओगा कि संसार रूपी वृक्ष के कौन तो जड़ है जो सबका पालन करता है, वो जड़ रूपी भगवान, मूल रूपी भगवान कौन है, और तना कौन है, डार कौन है, शाखा कौन है। तो परमेश्वर कबीर जी ने उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही बताया। 600 वर्ष पहले मालिक आए थे और अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में ये सब भेद लिखवा कर चले गए थे। और इन अज्ञानी ऋषियों और गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने, पीरों ने परमात्मा के उस अमर ज्ञान को रिजेक्ट करवा दिया कि ये तो एक अशिक्षित का बोला हुआ ज्ञान है, इसकी भाषा में भी शुद्धता नहीं है, और ये संस्कृत नहीं जानता था, और ये वेदों के बारे में गलत बोल रहा है, पुराणों के बारे में गलत बता रहा है। तो हम अशिक्षित थे, इसलिए हमने उस अनमोल रत्न को नहीं पहचाना, इस लाल को कौड़ी मान लिया, परमेश्वर की वाणी को और कबीर भगवान को। तो परमात्मा ने स्वयं अपने उस सच्चिदानंद घन की वाणी में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने बोला है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है। उसने बताया कि जो मैंने 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का विवरण दिया है, इसके अतिरिक्त और सच्चिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की वाणी में, उसके द्वारा अपने मुख से बोली गई वाणी में ये ज्ञान विस्तार से कहा गया है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्व ज्ञान से परिचित महात्मा तुझे तत्व ज्ञान करावेंगे। यानी उस परमात्मा के बारे में, परमात्मा के विषय में, परम अक्षर ब्रह्म के बारे में वो ज्ञान देंगे। इससे सिद्ध है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, अधूरा है, क्योंकि वो कंप्लीट ज्ञान उस सच्चिदानंद घन की वाणी में है जो इस गीता और वेदों से अलग है। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी अनुवादकर्ताओं ने। इस ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने वेद लिख दिया, वेद, वेद की वाणी में। मुखे माने तो वाणी ठीक है, मुख माने मुख्य परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित वाणी, और ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने कर दिया वेद। नहीं, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता कहीं पर भी। इन्होंने तत्व ज्ञान को ना समझ के शब्द को 100 में भी गड़बड़ कर दी और शब्दों के अर्थ भी गलत कर दिए, अनर्थ कर दिए। इन्होंने स्वयं अनुवाद किया गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। उसमें लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। वहां लिखा है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी उस परम अक्षर ब्रह्म परमात्मा की साधना का, भक्ति का ओम तत्सत ये एक मंत्र है, इसी का सुमन करने का निर्देश कहा गया है। अब ओम तो ब्रह्म का है,
और तत् ये सत गुप्त मंत्र है, ये दास बताएगा, ये कोड वर्ड है, इसको कोई नहीं बता सकता, ना कोई दे सकता इन मंत्रों को। तो ओम तत्सत उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। तो यहां ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने ठीक लिखा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। तो हम यहां गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में ब्रह्मणे का अर्थ हम सच्चिदानंद घन की वाणी समझें। तो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से बताए गए हैं, उनको किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझ। यदि गीता जी का ज्ञान कंप्लीट होता तो 4 लाइन और लिख देता कि ये कितना नहीं जानने की जरूरत, मैं बता रहा हूं ऐसे कर ले। अपने सत्र का गीता जी में 20 स्थान पर लिखा कि ये तो मेरा मत है और ये वेद मत है, जो ब्रह्म का मत है वो इनकम्प्लीट है, अधूरा है, इसने अपनी अटकल लाई है, और जो वेद का मत गीता जी में लिखा है वो सही है। तो क्या बताया है कि वो सच्चिदानंद घन की वाणी में विस्तार से कहे। तो उस परमात्मा कबीर देव ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने 3 भगवानों की डेफिनेशन दास बताने जा रहा है। 3 परमात्मा इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और हैं। तो उसके लिए गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में तत्ब्रह्म के बारे में बताया कि उस तत्ब्रह्म के विषय में जो जान लेता है और पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है, तो फिर वो व्यक्ति इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता। वो तो केवल इस बुढ़ापे तक और मृत्यु से छूटने की कोशिश करता है। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन ये वृद्धावस्था है, सबसे बड़ी पीड़ा है इसको ये वृद्धावस्था, इसके लिए गले का झाड़ है। और फिर दूसरे नंबर पर मृत्यु। पुण्यात्माओं, चाहे कोई 90 साल का हो गया, चाहे 100 वर्ष का हो चुका है, और उठा के भी कोई दूसरे ही बैठाते पर मरना नहीं चाहता, चाहे ऊपर ले मनते कहीं भी जाओ भगवान मन उठा ले, और बड़ा सा तकलीफ हो जा रहा है, बच्चों दवाई लाओ मर गया। तो कहने का भाव यह है कि मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहा करते, हम मरते नहीं थे। अब हमने मरना अच्छा नहीं लगता, और मरना अच्छा भी कोई ना, कति तो बेहुदा काम है, बता क्यों तो जन्म दिया, फिर किस लिए मारे, ये तो बिरानवाटी कर रखी हमारी। और बुढ़ापा सबसे बुरा इस जीव। देखो ये बच्चे जवान हैं, बालक हैं, ईबते परवाह करते कोई ना, पर भगवान से डरे, ज्ञान सुने, फिर इन बूढ़ियाँ तो बतलावा बैठ के, कभी जिन पर उठ कर बैठा भी नहीं जाता, बेचारों पर बैठ कर उठा भी नहीं जाता। और पहले ये कभी युवा थे और 40-40 50-50 किलो का वजन आप तो उठा के सिर पर रख के खेतों से चारा लाया करते। हमारे पिताजी देख लो सुकड़ के किसे हो गए, और ये इतने बलवान थे, अकेले ये हाथ के मशीन थी वो चारा काटने की, और 10-10 15-15 ये गट्ठड़े अकेले काट दिया करते। हमारे पता गहरे भी ना उसमें चारा लगा करते ना काटने के लिए, वो भी ना लग गया करते रे, अकेले। ऐसी छाती थी इनकी, अरे भी इन पर उठा बैठा भी ना जाता। तो ये बुढ़ापा हमारा सबसे शत्रु है। ये बुढ़ापा हमारे पाछे यो फिर कति कंडेम हो जाए, सारे दर्द, सिर में दर्द, कड़ में दर्द, पिंडी भड़के, दांत दुख, कदे कटवाने कदे चढ़वाने, आँखें दिखना बंद हो गया, कदे कुछ हो गया। तो कहते हैं जिसको यो ज्ञान हो जाएगा वो फिर यहाँ से पीछा छुटवा होगा। परमात्मा की भक्ति से बुढ़ापा भी फिर बड़ी यात्रा कटा करे, ये सत्कर मान लेना। परमात्मा का सहयोग मिलने के बाद आपका वृद्धावस्था भी अच्छी तरह कटेगी। लेकिन जिन्हें पहले से शुरू कर रखा, इब आज कति कंडम हो लिया, उठा जाता ना बैठा जाता, इब नो कह नाम लूँगा। नाम लेना तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे बहुत सहयोग मिलेगा उसको। बुढ़ापे में भी नाम ले लेना चाहिए, चाहे कति अंतिम सांस रह रहा हो तो भी सारा मिलेगा, फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा उसको नेक्स्ट शीघ्र ही। और अब जो वहाँ कति कंडम हो लिया, इब नाम लेना है हर नो का, मतलब 1 महीना हो गया नाम लिए, मृत को सारा ना लग गया। देखो फर्क लग गया करे। अब जिसने 80 साल तक कति खोटे खोद लिए, सारे पाप करें। हम जब तक भगवान की भक्ति नहीं करते, चाहे हम बिल्कुल किसी का बुरा नहीं करते, तो भी अच्छा एक नहीं करते।
और पाप आपको बता, इस पृथ्वी ऊपर पग जो 12 करोड़ जीव एक दिन में मारे, ये पाप नारे लिखे जाते थे, हमने ना पता हो कि हम ये पाप कर रहे हैं, ये यहाँ का विधान है। लेकिन जो पहले से भक्त लगे हुए हैं और फिर उनकी वृद्धावस्था आवेगी, जब सच्चे जलते लग रहे, डुप्लीकेट लगेंगे तो शायद फल मिलेगा। यानी सच्चे हृदय थे, समर्पण करके डर का भगवान तो भक्ति करे, नियम रखे, फिर उनको बुढ़ापा दुखी नहीं कर सकता। ये गारंटीड बात है। चाहे किसी तरह करे परमात्मा उसकी सौ व्यवस्था कर देगा। अब बूढ़े आदमी न्यू सोचेंगे, कोई बूढ़ा व्यक्ति मान ले नाम लेना चाहे, न्यू सोचा भाई क्या बनेगा, हम तो बूढ़े हो गए। और महाराज जी भी कहें भाई जो कति लास्ट में नाम लेगा उसको तो विशेष लाभ नहीं मिलेगा। विशेष का तात्पर्य है कि देखो, एक तो आदमी 10 साल से भक्ति कर रहा है और एक जमा कति कंडम हो लिया, सब तरह से दुख पा लिया, वृद्धावस्था ली, फिर उसको कहते हैं ले नाम ले ले, तो कुछ दिन तक फिर भी आनाकानी करता हुआ व्यक्ति, क्योंकि उसको ज्ञान को नहीं वो परमात्मा के विषय में, तो फिर वो नाम ले भी लेता है, तो वो श्रद्धा उसकी नहीं बन पाती। जैसे कहते हैं रण भक्ति और दान तीनों काम जवान। तो जो बुढ़ापे में अब इंसान कति कंडम हो रहा नाम लेगा तो उसको थोड़ा सा अभी समय लग जाएगा, भक्ति करने से सहारा तो मिलेगा, लेकिन जो पहले से भक्ति करते आ रहे हैं उनको आप देखना, उनका चेहरा न्यारा खिला रहेगा और लाभ उसको भी होगा, लेकिन उनकी तुलना में इतना नहीं हो पाएगा, फिर भी सहारा मिलेगा। एक वृद्ध व्यक्ति था, सत्संग सुन रहा था, दास ने सत्संग किया, भाई ऐसे ऐसे भक्ति ना करने से ऐसे आपत्तियाँ आएंगी, बुढ़ापा बुरी तरह तंग करेगा। तो बूढ़ा हो रहा था, उस समय लगभग 65 साल की उम्र थी उसकी। तो सत्संग 3 दिन हम गांव में करते थे, उसने सत्संग सुना, दूर बैठ के अपने घर पर हुक्का पी और सत्संग सुना। अगले दिन वो शाम को सत्संग के उपरांत आ गया। जब हमने सत्संग कर लिया, जब वो बूढ़ा आ गया, 2 दिन सत्संग सुना, अगले दिन उसने आकर और आँखें में पानी भर लिया बैठ के मेरे पास। जिसके हम सत्संग कर रहे थे उन्हीं का पिताजी था वो, और वो सत्संग का विरोधी था, मेहनती आदमी था, किसान था। वो कह रहा था कि हमारे घर पर 2 किले थे, मैंने 10 किले बना दिए इन बालका की खातिर। फिर सारी कहानी बताई। तो उसने कहा महाराज जी मैंने तो आज आपका ज्ञान सुना, जिंदगी में पहली बार ये वचन सुने, और मैं तो सत्संग का विरोधी था। आज मेरा तो कलजा पाट रहा, रात की नींद नहीं आई मुझे। जो ज्ञान आपने सुनाया भी ऐसी दुर्गति जीव की होगी जिन्हें भक्ति नहीं करी। और आज से 20 साल पहले मैं सुनूँ तो ना मानूँ आपकी बात, क्योंकि शरीर जवान था और सारी बात ठीक ने भौंके हैं ऐसे कहते, पर आज मुझे सारी बातें जो आपने बताई मेरे अंदर से बीत चुकी हैं, और अब मेरी गिल के बनेगी। मैंने तो सारी उम्र तो हुक्का पिया, हुक्के का पाप बताया कि तम्बाकू से कितना पाप होता है प्राणी को, और सारी उम्र हलवाया इसमें भी पाप करे, और पुण्य कोई नहीं करा, बनता ही नहीं पुण्य कोई। तो मेरा केरा होगा, मैं तो मर गया कति। अब क्या मुझे भी लाभ मिल सकता है? तो इस दास ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं, आप नाम लो और सच्चे मन तो भक्ति करो, सुनाई होगी आपकी। तो वो कहने लगा ना जी मेरा क्या बना था, मेरा तब डोरा हाथ छूट ली। अब दास ने कहा कि छुट्टी कुछ ना बताई, आज 65-70 की तेरी उम्र है और शरीर भी ठीक सा ही लग रहा है। हो सकता है 2-4 साल 10 साल मालिक तेरा एक्सटेंशन कर दे, तो भक्ति तो शुरू कर, एक्सटेंशन कर देगा भगवान तेरी आयु को, यदि सच्ची लगन तक करेगा तो। अब वो तो कति सारे उस निकल चुका था सब क्रियाओं में से, एक एक बात सच्ची जच्चे थी जो दास बताओ था, जो सत्य ही थी। तो उन्होंने बोला जी, फिर रोने लग गया कि मेरी तो बात ना बने, बात गई मेरे हाथ से छूट गई। परमात्मा का जो ज्ञान था, दास ने बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो, पहले क्या होता था 100 फुट गहरे कुएं खोदा करते, 120 फुट लंबा उसका रस्सा बांध कर जब पानी खींचा करते नो चले जाते इतनी दूर ताई, और एक बाल्टी पकड़नी उड़ा खड़ा रहा करता। तो दास ने उदाहरण दिया कि जैसे कुएं में बाल्टी हाथ छूट गई, वो रस्सा छूट गया, रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है। वो 100 फुट में घिसरते घिसरते भी टाइम लग गया करता उसने पूरा कुएं में जाने में,
हाथ से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठागी तो भी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की, सारी जा चुकी है कुएं में, अब यह पकड़ी जा तक दोनों हाथा पकड़ ले। दास ने उदाहरण दिया कि जैसे कुएं में बाल्टी हाथ छूट गई, वो रस्सा छूट गया और रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है, वो 100 फुट में घिसरते घिसरते भी टाइम लग गया करता उसने पूरा कुएं में जाने में। हाथ से छूट गया तो कुएं में गिर जाता, फिर वो ना बाल्टी मिल रहा ना पानी, वो गया हाथ से छूट गया। तो दास ने वो बताया कि जैसे कुएं में बाल्टी पड़ती हो और वो रस्सा घिसरता हुआ जा रहा है और भाग दौड़ के और उसको पकड़ने की चेष्टा करे और 1 फुट का भी शेष रह रहा वो पड़ते पड़ते कुएं में जाते जाते और वो मिल गया, वह पूछड़ी भी ठागी तो भी कुछ भी ना गया, बाल्टी भी वापस और पानी भी मिला। तो ईब तेरी पूछड़ी सी रह रही है इस जीवन की, सारी जा चुकी है कुएं में, अब यह पकड़ी जा तक दोनों हाथा पकड़ ले और कर भक्ति। तेरे को जब सच्ची लगन से लगेगा ना बात बनेगी, ऐसी बात नहीं होती, और नहीं तो मनुष्य जीवन मिलेगा और भी भक्ति युग आ गया, अगले जन्म में तेरा मोक्ष हो जाएगा, अगला जीवन मनुष्य का गारंटी ढाप को अगर सच्चे जल तक करेगा। इस उदाहरण से बूढ़े का दीप जैसे क्या करना, दीवा में तेल डाल दिया, दीपक में तेल डल गया, बड़ा खुश हुआ, ने बोला मन तो इब्बा नाम दे दे। मैंने कहा हुक्का नहीं पीवागा कि फोड़ दूंगा जैसे होके ने, मन तो इतना पी रखा है भगवान, कति झुंझला बना दिया करता इसका, और कद्दे नहीं पीऊँ जिंदगी भर। तो पुण्यात्मा उस भक्त ने उपदेश लिया और पहले हम करोथा जो आश्रम था वहाँ आया करता और 75-78 साल की आयु तक रहा और आराम से शरीर छोड़ कर चला गया। खूब भक्ति करी, तीनों नाम प्राप्त कर लिए उस प्राणी ने, जो कति सच्ची श्रद्धा दिखा के। कहते जीवन तो थोड़ा ही बला जा सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेख दरे ना को। तो पुण्यात्मा ऐसा है कि जो पहले से लग जाएंगे उनका तो और मोक्ष हो जाएगा इनका, और जो देर से लगेंगे सारा बहुत मिलेगा, लेकिन इस जन्म मना तो अगले में आपको, क्योंकि भक्ति युग शुरू हो गया, ये हजारों वर्षों तक चलेगा, ये नेक्स्ट जीवन में आपका उसका कल्याण हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि हमने परमात्मा की जो भक्ति है, जैसे गीता जी में टॉपिक था उसी में फिर आते हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर अपना सच्चिदानंद घन की वाणी में ये ज्ञान बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। सारा एक ही सेंटेंस में, एक ही अमरवाणी की एक श्लोक में या 15वां अध्याय कह दिया, परमात्मा ने बोल दिया। ये कोड वर्ड होते हैं और कोड वर्ड को तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर न जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, इतना तो बताया है केवल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ने। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, बस। अब परमात्मा ने आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। अब ये अक्षर पुरुष क्या है, अक्षर पुरुष क्या है, परम अक्षर पुरुष क्या है और सर पुरुष क्या है, इसके विषय में चर्चा चल रही थी कि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा परमात्मा, वो तत्परम कौन सा है प्रभु, जिसको जानने के बाद फिर बुढ़ापे और इस मृत्यु के दुख से छूटने की ही प्राणी प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है। तो बुढ़ापा जो सबसे बड़ा दुख बताया और ऊपर से फिर मृत्यु। तो जब आपको ये पता चलेगा कि कितना कष्ट है इस प्राणी को, फिर आप इस बुढ़ापे और मृत्यु को पुनः प्राप्त करना नहीं चाहोगे। अभी तो आपने एक रूटीन मान रखा है,
कि वह मरना जीना तो लाग रहा है, और सभी कहें भाई जन्म हुआ वो मर भी गया, मर गया उसका जन्म भी होगा, क्योंकि यहाँ तक का यही विधान है ब्रह्म तक का। शंकर भगवान ने अपनी माता दुर्गा से कहा था कि हे माँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता और ना मैं कोई प्रयत्न करता मेरे अपने पिता को पाने की, मुझे तो आप एक वरदान दे दो, मुझे अमर कर दो, मैं कदे नहीं मरूं। तब दुर्गा ने कहा बेटा ये नहीं हो सकता, जो जन्म गया उसका उसकी मृत्यु होगी, जो मृत्यु होगी पुनर्जन्म जरूर होगा, ये विधान है, इसको मैं परिवर्तन नहीं कर सकती इसमें। तो पुण्यात्माओं, यहाँ जन्म और मृत्यु सभी का है और सभी तकरीबन ऋषियों ने यही उदाहरण देकर फाइनल कर दिया कि जन्म मृत्यु तो सदा ही बनी रहेगी। लेकिन अपने सदग्रंथ ये भी बताते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया कि श्रेष्ठ तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उनका फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता। उसके लिए कहा कि उसके लिए तत्वदर्शी संतों की खोज कर, और गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस तत्व ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति और शाश्वत स्थान सनातन परम धाम सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न का उत्तर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपना आत्मा देखिएगा, क्योंकि अब गीता जी को छोड़कर सबके घर हनुमान चालीसा हो रहा है, अब शायद गीता जी भी ना पाओ, पर यह दिखानी पड़ेगी, इसलिए ये देखिएगा। अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 7 का मंत्र 29 दिखाते हैं आपको पहले। इसके नीचे संस्कृत ये 29 मंत्र है, श्लोक है 7 में जाएगा। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु, ब्रह्म तत्व ब्रह्म को च ब्रह्म तत्व कहो, विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। इसका उत्तर यहाँ दिया है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज कर ले, ये लिखा है जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, तत्व माने उस और ब्रह्म माने ब्रह्म को, ये देखिएगा, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। जो मेरे शरण होकर, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु, जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष, वो भक्त तत्व ब्रह्म उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब मेरे आश्रित का अर्थ है कि जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ कि इस बात ने तू समझ लेगा, इस पर आश्रित हो जाएगा, फिर तत्व ज्ञान के आधार से तू उस तत्ब्रह्म को समझ लेगा, वो कौन है, क्या शक्ति है और कैसे उसकी प्राप्ति होती है। तो फिर जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है। तो इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म से कोई और है, अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म। अब दास आपको डेफिनेशन ऑफ गॉड बता रहा है। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, अब यहाँ ये 29वां मंत्र आपने देखा, इसमें 30 मंत्र हैं 7वें अध्याय में, ये यहाँ समाप्त होगी 30वां।
और यहाँ 8वां अध्याय शुरू होता है। इसके प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्परम किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, वो केतध्याम, वो तत्परम कौन है, क्या ये अध्यात्म और वो कर्म कौन से हैं जो करने ना करने चाहिए। अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, तो यहाँ उसका उत्तर दिया है तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के तीसरे श्लोक में, वह परम अक्षर ब्रह्म, वह परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्परम परम अक्षर ब्रह्म है। अब 3 परमात्माओं के विषय में जानकारी दी जा रही है, डेफिनेशन ऑफ गॉड बताई जा रही है, परिभाषा प्रभु की। तो सबसे पहले तो हम अपने जिन सदग्रंथों को प्रमाणित मानते हैं उन्हीं से हम आगे चल सकते हैं। यदि आप जी पवित्र हिंदू धर्म के पवित्र आत्माएं ये इस ज्ञान को जो दास मौखिक सुनाया करता था तब तक नहीं मान सकते जब तक आप इन सदग्रंथों में आँखों प्रमाण नहीं देख लोगे। और आँखों देखने के बाद भी नहीं मानता, वो तो कति मूड बताया है। परमात्मा कहते हैं जिन चातुर प्राणियों ने, इन नकली संतों ने चतुरता दिखाकर झूठे ज्ञान पर आपको आधारित कर दिया और फिर तत्व ज्ञान आपके समक्ष है, फिर भी वो नहीं मानते कि नहीं हम तो वो पूजा करेंगे, उन्हीं देवताओं को मानेंगे। उनके विषय में परमेश्वर ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में कहा कि वो चातुर प्राणी चोर हैं, वो संत, वो चतुर आदमी थे जो झूठ बोल कर गुमराह कर गए आपको, और मूढ़ मुग्ध हैं ठोठ जो, और संतों के नहीं काम के, फिर उनको जो गलजोट, गलजोटना माने एक दूसरे का रस्सा बांध दिया ना, पशु का पशु ने पहले एक पशु का दूसरे को बांध दिया करते, फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। तो कहते हैं जो आँखों देखकर प्रमाणों को भी नहीं मानेंगे और नहीं हमारी शरण में आएंगे तो मूढ़ है ठोठ, उन्हें भक्ति ना चाहिए, बकवास चाहूँ तो वो हमारे काम के नहीं, वो उन्हीं के पास ठीक है, एक का नरक में चले जाएंगे, गुरु वीर शेष भी। अब देखिएगा इसी पवित्र गीता जी के अंदर ये 3 परमात्मा है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है, राम है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और ये इसको क्षरब्रह्म, सर्वब्रह्म, हम जैसे शुद्ध बोल रहे तो क्षरब्रह्म, क्षर अक्षय और रय, क्षर क्षरब्रह्म, हम संत भाषा में इसको क्षरब्रह्म, और जो 7 संख ब्रह्मांड का प्रभु स्वामी है उसको अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर ब्रह्म भी बोलते थे, अक्षर ब्रह्म। और जो ओवरऑल कंट्रोलर है, सबका मालिक है, इन 21 ब्रह्मांडों पर भी प्रभु है और इस ब्रह्म पर भी मालिक है और अक्षर पुरुष पर भी मालिक है, वो परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 का उत्तर 3 में देते हुए जिसमें बताओ परम अक्षर ब्रह्म है। अब इसको परम अक्षर ब्रह्म कहें चाहे परम अक्षर पुरुष कहें, पुरुष माने भी ब्रह्म, ब्रह्म माने परमात्मा भगवान, तो ब्रह्म जो है तो इसको सर्वब्रह्म कहें। वैसे ये सर्वब्रह्म है लेकिन हम इसको सीधा ब्रह्म कहने लगे क्योंकि ये यहाँ का स्वामी है। 21 ब्रह्मांड का मालिक होने के नाते, प्रभु होने के नाते, ब्रह्म होने के नाते इसको सीधा ही ब्रह्म कहने लगे। जैसे कोई एक विभाग में नौकरी करता है और उस विभाग का एक अधिकारी होता है, एक डिवीजन होती, जैसे दास सिंचाई विभाग में जेई की सर्विस पर करता था, तो एक्शन एक साहब होता है, तो वहाँ हम जाते थे तो वहाँ आपस में जो कलरक लोग बातें करते थे वो बार बार ये नहीं कहते थे एक्शन साहब ने ये कहा है, वो कहा करते साहब ने ऐसा बोला है, ये कार्य करो। तो उनके लिए अंडरस्टूड था उनका साहब, वो एक्शन ही साहब पकड़ा था। तो ऐसे यहाँ 21 ब्रह्मांड में और एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्म नाम इस क्षर ब्रह्म का ही था, इस काल का पक गया था, इसको सीधा इस ब्रह्म बोल देते, साहब बोल देते हैं, इसलिए ये ब्रह्म पक गया था। तो है ये सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म, सर्वब्रह्म माने नासवान भगवान। और इसको डिफाइन करने के लिए फिर एक अक्षर ब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म कहना पड़ा। परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कहो चाहे ब्रह्म कहो, देव कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में ये 3 पुरुष, 3 ब्रह्म बताए हैं।
एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। और तीसरे में 17वें में कहा कि वो उत्तम पुरुष, उत्तम भगवान तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। वो तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अविनाशी परमात्मा है वास्तव में। अब देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। उसके बाद आपके गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16-17 आपका समझ में आओगे। ये देखिएगा, पुण्यात्माओं, हम एक रोजी रोटी के लिए कितना बच्चों को भेजते हैं। वो एक अध्यापक 365 दिन तक एक ही क्लास में पढ़ाता रहता है, तब जाकर उनको ज्ञान समझ में आता है। इसी प्रकार इस तत्व ज्ञान को आपने रह कर समझना सुनना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक का और 15-16 का इससे निर्णय होगा। तो परमात्मा कबीर जी ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। जैसे जमीन से बाहर जो दिखाई देता है उसको हम पेड़ बोलते हैं, उसको हम पेड़ बोलते हैं। और नीचे जड़ किसे दिखाई देती नहीं तो ऊपर के हिस्से को पेड़ बोलते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये तना जो है ये अक्षर पुरुष है, इसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष। और निरंजन ये ज्योति निरंजन काल क्षर पुरुष क्षर ब्रह्म। और ये ज्योति निरंजन जो है ये ब्रह्म है, ये डार है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन ये काल इस पेड़ की डार है और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। और ये जड़ कौन है? ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। ये जड़ जो है ये स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा, ये है, ये क्षर ब्रह्म कहो क्षर पुरुष कहो, इसको ये डार है। क्षर पुरुष कहो तो अक्षर ब्रह्म कहो, ये काल ब्रह्म को ये बोलते हैं, ये तो डार है। और ये अक्षर पुरुष ये एक तना है, ये तना ये अक्षर पुरुष है। और तीनों देवा शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी। ये तीनों देवा शाखा हैं और ये पात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हो, हम यहाँ पर हैं। तो इसमें है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16-17 का आशय यानी इसका निर्णायक ज्ञान इसमें है। ये है पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कबीर साहब, इसको परम अक्षर ब्रह्म भी बोलते हैं। ये मूल है, ये जड़ है इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की। ये परम अक्षर ब्रह्म है, इसको पूर्ण ब्रह्म कहो चाहे परमेश्वर कहो। और इसको यहाँ लिखा है परमात्मा की वो सच्चिदानंद घन की वाणी का एक श्लोक मंत्र। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। अब यहाँ देखिएगा कि एक ब्रह्मांड का चित्र है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सतिथि से आप परिचित होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये दास क्या बताना चाहता है। और इस तत्व ज्ञान से ही आप परिचित होगे, इस तत्व ज्ञान को समझो और सुनोगे तभी समझ में आएगी। ये एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड का लघु चित्र। इसकी शेप जो है एलिपिकल है, अंडे जैसी है। एक ब्रह्मांड की जो शेप है ये एक अंडे जैसी है। इसको अंड भी बोलते हैं, अंड, अंडा, अंडाकार। और इस शरीर को भी पिंड बोल देते हैं। इस शरीर को पिंड बोलते हैं। तो पिंड के अंदर इस एक ब्रह्मांड के पूरा चित्रण है। अंदर इस शरीर के अंदर, इन कमलों के अंदर हम इस पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। जैसे टेलीविजन के ऊपर जहाँ से भी वो प्रसारण उसका हो रहा है वो सब दिखाई दे जाता है। ऐसे हमारे अंदर चैनल, एक अंड कहो ब्रह्मांड कहो और पिंड इस शरीर को बोलते हैं। अंड, पिंड और ब्रह्मांड ये एक ही वस्तु समझो, क्योंकि अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, संत भाषा में इसको जगह जगह अंड भी कहा है, ब्रह्मांड भी कहा है। तो ये एक ब्रह्मांड है। इसमें कौन कौन शक्तियां हैं देखिएगा। इसमें ये है पृथ्वी लोक, ये नीचे है सबसे लास्ट में पाताल लोक, और ये एक स्वर्ग लोक। इन तीन लोकों पर, तीन स्थानों पर श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी, ये इनके अलग स्थान राजधानियां हैं। विष्णु जी का लोक है, ये ब्रह्मा जी का लोक है, ये शिव का लोक है। तो
तो ये तीनों भगवान अपनी अपनी राजधानी में रहते हुए इन तीन लोकों के ऊपर एक एक विभाग के मंत्री हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं और केवल वर्क डन इन प्राणियों को दे सकते हैं जो इनके भाग्य में है। ये एक ब्रह्मलोक है, ये इतना ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने नकली सतलोक, महेंद्र का दीप, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक की रचना करवा रखी अपनी दुर्गा से। और ये काल इनसे अलग भी रहता है। ये वो गुप्त स्थान है जहाँ कोई नहीं जा सकता। इस स्थान पे यहाँ इसने तीन स्थान बना रखे, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र और एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र। और ये एक दुर्गा का लोक है। ये 88,000 खेड़े और 88,000 और द्वीप हैं छोटे छोटे। ये धर्मराज का लोक है जहाँ का न्यायाधीश है, जहाँ सबका लेखा जोखा करता है। ये एक मानसरोवर है, इसके अंदर भी सतलोक की नकल कर रखी है। और ये सप्त ऋषियों के अलग से एक समूह बना रखा है। सप्त ऋषि लोक हैं, ये इकट्ठे ही चलते फिरते घूमते रहते हैं। और ये ब्रह्मलोक है सारा। ये काल अपनी पत्नी दुर्गा को, जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो वहाँ अपनी पत्नी दुर्गा को पत्नी रूप में रखते हुए जब इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो रजोगुण युक्त हो जाता है और ऐसी आकृति, उसका ऐसा रूप बन जाता है, वो ब्रह्मा कहलाता है। और जब ये दुर्गा सहित इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में होता है तो विष्णु ऐसा रूप बना लेता है ये। तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है इन्हीं के हम शकल बन जाता है, इस विष्णु की जैसी शकल बन जाती है। इसने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से ये ऐसे कर रखा है। फिर ये शिव रूप में इस आकृति में रहता है ये काल भगवान ब्रह्म। और ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र है। इसमें जब ये दुर्गा और ये दोनों रहते हैं ये, तो इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो शिव जी की आकृति जैसा हो जाता है और वो तमोगुण पुत्र होता है। तो इन तीनों के नाम रख देते हैं। सतोगुण से विष्णु और रजोगुण से उत्पन्न का ब्रह्मा और तमोगुण से उत्पन्न को शिव नाम ही रख देते हैं। ऐसे उनके स्वरूप हो जाते हैं। तो ऐसे ये काल भगवान सबको धोखा देकर रखता है। ये है एक ब्रह्मांड। इस एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश जी केवल स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताललोक, इन तीनों लोकों के मालिक हैं, स्वामी हैं, प्रभु हैं, राम हैं, भगवान हैं। ये इतने भगवान हैं। और ये काल भगवान जो है ये ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। अब ये देखो, अब जो आपने ब्रह्मांड देखा था, जो एक ब्रह्मांड देखा ये अंडाकार का, अब ये समझो ये एक है, या गेंद सी नजर आती है आपको, ये समझो ये एक है, ये एक ब्रह्मांड है। ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बना के इसने महाब्रह्मांड नाम दिया है। और ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और ये एक अलग से ब्रह्मांड और है, इसका 21वां ब्रह्मांड है जहाँ पर ये केवल स्वयं रहता है। और यहाँ भी एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, डुप्लीकेट अगमलोक और डुप्लीकेट अनामी लोक की रचना की है जीव को भ्रमित करने के लिए। यहाँ पर एक तपस्शिला है, यहाँ पर ये तपस्शिला है। यहाँ पर ये काल इस 21वें ब्रह्मांड के लास्ट पॉइंट पर रहता है। ये यहाँ से जो ये 11वां द्वार है, अब 10वां द्वार तो एक ब्रह्मांड में ही है, इसके बाद निकल कर प्राणी जाता है, तो ये 11वां द्वार है। इस 11वें द्वार को ये यहाँ स्वयं रहता है, सतलोक जाने का रास्ता है, इसको कंट्रोल रखता है, कोई प्राणी इधर से निकल ना जाए, इतना बेईमान है ये। वो तपस्या है जहाँ 1 लाख प्राणियों को डेली भून कर खाता है, जीव मरते नहीं, उनसे गंध निकालता है सूक्ष्म शरीर से, और यहाँ रहता है, दृष्टि रखता है कि कोई निकल ना जाए। अब ये 21 ब्रह्मांड हैं इस एक काल भगवान के, 21 ब्रह्मांड। ये इतना स्वामी है, इतना प्रभु है, इतना राम है। अब देखिएगा, ये है असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र, असंख्य। अब जो आपने 21 ब्रह्मांड देखे थे वो तो समझो ये इतना पोर्शन आ गया,
ये तो काल भगवान ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों अर्थात यो काल लोक है, ये सारा भी काल लोक कहलाता है, ब्रह्म लोक या काल का लोक। और ये है परब्रह्म के यानी अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड, 7 संख, ये छोटे छोटे ब्रह्मांड दिखाई देते, ये 7 संख ब्रह्मांड है। ये इतना जो अक्षर पुरुष जो है ये इतना स्वामी है, नील पद्म शंख, ये इतने लोकों का स्वामी है। और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये सतपुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, पूर्ण ब्रह्म कहो, इसके अंतर्गत ये सारे ही लोक आते हैं। असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, असंख्य ब्रह्मांड इंक्लूडिंग इस काल के 21 ब्रह्मांड यानी क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड और अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांड समेत ये पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव इन ओवरऑल कंट्रोल सब का मालिक यो परम अक्षर ब्रह्म, ये भी राम कहलाता है। ये ब्रह्म भी राम साहब कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, ये भी राम कहलाता है, ये भी साहब कहलाता है, प्रभु कहलाता है। और ये ओवरऑल कंट्रोलर, ये वास्तव में पूर्ण परमात्मा, ये वो परम अक्षर ब्रह्म है, ये वास्तव में राम है, ये वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, ये देखो अथ पंथ 10 अध्याय, पंथ 10 यानी 10, 5, 15, 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। इसमें तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, ऊर्ध्व मूलम ऊपर को मूल है और नीचे को अधः शाखम, ये ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाला, ये गलत अनुवाद किया है। अधः माने नीचे करना चाहिए। देखिए श्लोक नंबर 2 में स्वयं ही ये 2 बार अधः शब्द है, अधः अधः, यहाँ उत्तर दिया है अनुवाद किया। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ लीजिए प्रथम श्लोक में अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। अभी आपने देखा ऊर्ध्व मूलम, वैसे गीता ज्ञान दाता ने तो केवल इतना लिखा ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। इन्होंने अनुवाद ये गलत किया है। आप संस्कृत पढ़ सकते हो, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम। अश्वत्थम माने पीपल के वृक्ष को कहते हैं और ऊपर को जड़ नीचे को शाखा। बस इन्होंने अनुवाद करते समय क्या लिखा है, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इन्होंने इसमें तो अनुवादकर्ता ने ठीक बुद्धि लड़ा दी कि ऊपर ने जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा है और अधः शाखम को भूल गया फिर यो, क्योंकि फिर तीनों शाखा को के बतावे। अधः शाखम का अनुवाद गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले है तेरा ब्रह्मा रूप। इन तो अड़ंगा डांड तो मतलब था ज्ञान था, निगुड़ का गोबर कर दिया। अब अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, ये खुद यहाँ 2 बार लिख रहे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। ये देखो दूसरे मंत्र श्लोक में, यहाँ ठीक है अधः माने नीचे, यहाँ विचलित ना हुए। ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। और वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जो व्यक्ति तत्व से जानता है, मूल सहित यानी जड़ से लेकर और न्यारी न्यारी शाखाओं तक जो बता देता है, पत्तों तक बताता है, तत्व से जानता, स वेदवित्, स वेदवित्। आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, शिक्षा का ये लाभ हमें हुआ है, हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या लिखा है कि जो पुरुष संसार रूपी वृक्ष को जो व्यक्ति मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। आगे इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की, दूसरे मंत्र में श्लोक में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं जल से बड़ी हुई नहीं।
ये शाखाएं विषय पर वाला, विषय विकारों की शाखा हैं, विषय पर वाला शाखा। ये तो शाखा है तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। विषय पर वाला, विषय भोग रूपी कोपलों वाली देव मनुष्य आदि त्रिक आदि योनि रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, ओनली 3 लोकों में, ऊपर और नीचे। क्योंकि पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई हैं। और मनुष्य लोक में ये जीवों को कर्मा के अनुसार बांधने वाली, फंसाए रखने के भी ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों गुण, ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी मुख्य कारण है जो हमें यहाँ फंसा कर रखते हैं, ऊपर और नीचे ये व्याप्त है। अब हमने ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी हम इस ज्ञान को आगे सुन पाएंगे। क्योंकि इतनी कुनीन है या कड़वी, जय इसमें थोड़ी सी खांड ना मिलाई जाएगी तो कोई सत्संग सुना नहीं गा। क्योंकि अब ये सत्संग जो दास का पूरे विश्व में जाना है, और ये चैनलों वाले जो नखरे करा करते ही बात जोड़ते फिरेंगे कि हमने भी दे दो, हमने भी दे दो, हम भी चलाएंगे। क्योंकि और ज्ञान न को नहीं, जिनको परमात्मा चाहिए और विश्व में शांति चाहिए और इस माया से और भगवान से लाभ चाहिए, तो इस दास के पास आना होगा और इस ज्ञान को सुनना ही पड़ेगा। 2 जन दुखी होकर पीछे सुन लेंगे और चाहे पहले सुन लो, पहले सुन लेंगे वो पुण्यात्मा होंगे। इसलिए रह कर ये प्रमाण दिखाए जाते हैं। कहीं किसी भगत का घनी कड़वी दवाई, कड़वा मुँह ना हो जाए, फिर आगे खावे को नहीं, सुने नहीं दो इस ज्ञान को, इसलिए ये दिखाया जा रहा। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1, ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमातम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई, ये यहाँ से छपी है। हम तीसरे स्कंद में आते हैं। ये तीसरा स्कंद है। अर्थ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। ये तीसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। इस तीसरे स्कंद के पृष्ठ नंबर 11 पर देवी भागवत का 11वां पृष्ठ और ये अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 8 में, ये 7वां या समाप्त हो गया 8वां। भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा से कह रहा है, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और विष्णु, हरि माने विष्णु कहते हैं ये हरि को, सतगुण, ये सतगुण क्यों बना दिया? अब संस्कार देखो, थोड़ी सी और कंसेप्ट क्लियर होगा। ये प्रदान प्रदून नहीं है, इसमें सीधा ही है कि मैं क्यों जन्म दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तम गुण। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता च, मैं क्यों बना दिया, मैं क्यों रच दिया, क्या तमोगुण है। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों पैदा कर दिया। और सुहित है कि मुँह सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया, सुविहित है क्यों रच दिया, क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया। अगर आप हमारे ऊपर इतनी दयालु हो तो इसे कुक्रम में हमें क्यों लगा दिया। अब ब्रह्मा जी के दबाव के कारण, रजोगुण के दबाव के कारण ये प्राणी बच्चे उत्पन्न करता है, जीव के बस का नहीं। ऐसे गरीब बालक देखे हैं, जिनके व्यक्ति हैं जिनके 6 बालक हो गए। अब उनके बस की बात नहीं, इस काल ने ऐसा दबाव दे दिया हर प्राणी के ऊपर, अभी वो उनकी परवरिश होती नहीं, किसी का कच्चा कोई ना, किसी का कुड़ता ना, फिर उनमें दुखी हो जाओ हैं। और फिर आगे ये शंकर भगवान इनको मारता है, तो ये नो क्या है कि यह के चाड़ा हो रहा। भाई आप एक तरफ को भी, बेटा मैं तुम्हारे से बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि ये इसके बेटे हैं, या तो स्वभाव है माँ का ममता करना। और फिर शंकर भगवान कहता है फिर आपने हमें ऐसा क्यों बना दिया। अब प्रकृति से ही उत्पन्न है तीनों। फिर देखिए देवी भागवत गीता प्रेस गोरख वाली, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसका संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, ये तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पे है।
भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं, केवल तुम नित्य हो, अविनाशी हो, नित्य माने अविनाशी, जगत जननी और प्रकृति और सनातनी देवी हो। प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ये आपके गीता जी में ये काम आओगा दास, जब आपको प्रकृति से रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी की उत्पत्ति बताओगा 14वें श्लोक अध्याय में 3, 4, 5 में। शंकर भगवान कह रहे हैं कि शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा की भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा सिद्ध होगी। आगे देखिए, इस संसार की स्थिति सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। इसके बाद अब गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 3 देखो, आसानी से समझ में आएगा। अध्याय नंबर 15 एवं श्लोक नंबर 3 में आगे है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यहाँ पर 2 में देखो, 2 हम पढ़ रहे हैं। इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी ये शाखाएं, ये देखो यह है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता तस्य शाखा गुण प्रवर्धा, विषय पर वाला अधः च मूलानी अनुसंततानी कर्मानुबंधनी मुनिश्लोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, परवर्दा यानी नीचे बढ़ी हुई, नीचे वाली फैली हुई, इनका विस्तार, विषय पर वाला शाखा, ये विषय विकारों की शाखा हैं। रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तो शाखा हैं, नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं, ऊर्ध्व अधः च ऊर्ध्व, ऊपर और नीचे फैली हुई है प्रसरता। मनुष्य लोक में कर्मा के अनुसार ये बांधने वाली, कर्म के अनुसार यानी जैसा जिसने कर्म किया उसके अनुसार ये ही यहाँ तीनों पर भगवान हमें यहाँ फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं। ये नीचे और ऊपर सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे फैली हुई। आगे देखो तीसरे में, इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं है। गीता ज्ञान दाता यहाँ स्वयं कह रहा है कि इस संसार रूपी वृक्ष अर्थात सृष्टि रचना के बारे में मैं तुझे इस गीता ज्ञान में यहाँ विचार काल में या तेरे और मेरे डिस्कशन में मैं तुझे क्लियर नहीं बता सकता। इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा ही बता दिया, यो यहाँ विचार काल में इन सब विभागों को मैं नहीं बता सकता, यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है। यानी गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे इसका कोई पता नहीं और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम अति दृढ़ मूल वाले यानी जो जो परमात्मा का ऊपर लोक है, सतलोक जड़ रूपी हिस्सा है इसका, वो तो अविनाशी है यानी सदा रहने वाला है, अति दृढ़, वो कभी नष्ट नहीं होता। इस अति दृढ़ रूप मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को यानी सृष्टि रचना के इस उलझे हुए ज्ञान को दृढ़ेन असंशस्त्रेण छित्वा यानी तत्व रूपी दृढ़ यानी अटल, उस मजबूत तत्व वैराग रूप नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के अर्थात इस सुलझा के समझ के उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में उसके पश्चात यानी तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी अंधकार को काट के उलझी हुई गुत्थी को समझ कर उसके पश्चात
उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर से यानी जिस भगवान ने इस पुरातन संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, यानी जिस परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, यानी ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। यानी गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है कि उसी पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की मैं अधीन हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनोनिधि ध्यान करना चाहिए, निधि दासन। अब क्या सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता से कोई और उपास्य परमात्मा है, उसी की पूजा करनी चाहिए। आगे देखो इस 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक। अब यहाँ 16 श्लोक नीचे है। अब देखो ये पुरुष माने होता है परमात्मा, पुरुष माने प्रभु। इन्हीं अंग्रेजों के अनुवाद में दिखाता हूँ, जो ये अपने आप में वेदों के ज्ञाता बताए थे और संस्कृत के ज्ञाता, इन्होंने ही अनुवाद कर रखे, उन्हीं के मीनिंग को हम आपके समक्ष प्रकट करते हैं। ठीक है, ये विद्वान थे, संस्कृत जाने थे, तो संस्कृत जानने वाला संस्कृत के भाषा का अर्थ, शब्दों का अर्थ तो कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं समझ सकता। जैसे जिसने रामायण की मौखिक कहानी का पता नहीं और रामायण की चौपाइयों का हिंदी जान लेता है, रामायण की चौपाइयों का अनुवाद करने लगेगा, एक आधा अनुवाद तो ठीक कर देगा, उसका अनुवाद नहीं, अक्षर का शब्द का अर्थ तो ठीक कर देगा, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं समझ सकता। ये देखिए यजुर्वेद, ये महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है, और इन्होंने ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से प्रकाशित है। ये है आर्य भाष्य, भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय, महर्षि दानंद सरस्वती कृत, मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। बहुत जगह इन पुरुष माने परमात्मा लिखा, यहाँ देखो। और यहाँ पर भी ये प्रमाण है कि वेद में ये 40वां अध्याय है, ये 44वां अध्याय, 44वां अध्याय माने 40वां अध्याय, और इसका 17वां मंत्र है। इसमें 2 भगवान हैं, ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानकारी दी गई है। ये देखिएगा इन्हीं के अनुवाद में, यहाँ देखना ये पुरुष शब्द है, पुरुष, और ये ओम खम ब्रह्म असो असौ अहम, ये अहम शब्द है, अहम अलग संधि छेद करते हैं, तो यहाँ इन्होंने अहम शब्द भी लिखा, अहम, ये यहाँ से संधि छेदित है। और ये असौ स माने, इसका स अर्थ क्या, अनुवाद क्या है कि हे मनुष्यों जैसे ज्योत स्वरूपी, ये वेदों को भी ब्रह्म बोल रहा है, जो जिसका ओम नाम है। हे ज्योत, हे मनुष्यों जिस ज्योत स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योत स्वरूप तो यु काल है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। यानी मुख, ये मुख माने मुख्य, मुख्य भगवान के बारे में जो मैं प्रकाश करता हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, अब पुरुष माने प्रभु होता है, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, ऊपर सूर्य व प्रकाश मंडल, ऊपर आदित्य यानी सूर्य मंडल में, ऊपर तेजों में, लोक में, वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, वह प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, वो जड़ रूप है, छुपा हुआ, जैसे जमीन में नीचे छुपा है जड़, साफ शब्द दिखाई नहीं देती। विद्वान पुरुष जानते हैं कि नीचे जड़ भी है, वो तो गुप्त है। और अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म, ये अहम, अहम ओम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, और ओम आकाश में ऊपर ब्रह्मलोक में रहता हूँ, और मेरा ओम मंत्र है। इसका ये अर्थ है सीधा सा। तो एक तो पुरुष माने परमात्मा होता है, पुरुष माने प्रभु। तो यहाँ 2 पुरुष लिखे हैं। अध्याय नंबर 15 का देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता का। वेद से तो हमने इतना ही लेना है कि वेद भी बता रहे हैं कि 2 परमात्मा हैं, ब्रह्म एक अलग है
और पूर्ण परमात्मा ऊपर गुप्त है, वो छुपा हुआ है, जड़ रूप है। अब गीता जी क्या बता रही है अध्याय नंबर 15 का। अब आप ये 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। दिवौ माने दो, इमौ माने इस, पुरुषो माने परमात्मा, लोके माने संसार में। इस संसार में दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं, राम हैं। एक क्षर और एक अक्षर, इसको सर पुरुष कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो। इस दोनों अक्षरों को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। इमौ का इस लोक में दो अक्षर पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, दो परमात्मा, दो भगवान हैं। और इनके लोकों में सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और कटुस्थ माने आत्मा, ये अविनाशी कहते। अब यहाँ देखो इनका अनुवाद इन्होंने किया है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब यहाँ लिखना था तो ऐसे ही समझ ले, दो प्रकार के प्रभु हैं, दो प्रकार के परमात्मा हैं। और इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब जीवात्मा तो सही अविनाशी, गधे की भी, कुत्ते की भी, सब की अविनाशी है। लेकिन इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म कहो, इस अक्षर ब्रह्म को, ये दोनों नाशवान हैं और इनके सब श्लोकों में प्राणी भी नाशवान है, जीवात्मा सबकी अमर ही है। अब 17वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है और वो ये वास्तव अविनाशी है। वैसे अक्षर शब्द है, ये अविनाशी के लिए प्रयोग होता है। अब ये कितना अविनाशी है, ये परब्रह्म, जैसे एक तो ये चीनी का सफेद सा कप होता है पीने का, ये कितना सुंदर है, और इसका अगर हाथ से छूट जाए, पक्के फर्श पर गिर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो इस इतनी सतीथि तो समझो इस क्षरब्रह्म की, क्षरब्रह्म की, क्षर पुरुष की। और अक्षर पुरुष समझो स्टील का कप, यानी उसकी तुलना में, मिट्टी चीनी वाले कप की तुलना में स्टील का कप बहुत चिरस्थायी है, बहुत समय के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको अक्षर बोल दिया। तो इतना अंतर है सर्वब्रह्म की और अक्षर ब्रह्म की मृत्यु में। लेकिन स्टील को भी जर लगेगा और वो नष्ट होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और तीसरा जो धातु है सोना, उसको कभी वो जर नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता किसी भी कारण से। एक एग्जाम्पल रूप में आपको बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अमर पुरुष परमात्मा तो वो है जो कभी किन्हीं कारणों से भी नष्ट नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता ये क्षर ब्रह्म ये खुद कह रहा है कि अर्जुन, हम तू और मैं, ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा, और वर्तमान ना सोचे कि अभी जन्म हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, और मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं, दूसरे तरीके से होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, सर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला। अब देखो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17। संस्कृत पढ़िए, आप पढ़े लिखे हो, देवनागरी लिपि आप खूब समझते हो। उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने अविनाशी। अब देखो अक्षर माने भी अविनाशी है, और यहाँ अवय शब्द लिखा, इसको अभी परब्रह्म को भी, अक्षर पुरुष को भी अविनाशी इसलिए कहा गया कि ये चिरस्थायी है। अभी इनकी आयु बताएंगे आपको कैसे चिरस्थायी है। और ये है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है।
वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी श्रेष्ठ प्रभु है। ईश्वर माने, वैसे तो ईश्वर माने प्रभु और उनमें श्रेष्ठ परमात्मा है। तो यहाँ वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, प्रभु श्रेष्ठ है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है और पूरे तने को मिलता है, ये देखिए पूरे पेड़ को मिलता है। उत्तम पुरुषत्व अन्य है, ये देखना अब आएगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये है जड़। इस जड़ से आहार यानी पूर्ण परमात्मा से ही सबको शक्ति मिलती है। ये परब्रह्म भी भक्ति करता है, तप करता है, जो परमात्मा से शक्ति लेता है, और ये ज्योति निरंजन भी भक्ति करता है, परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो भी उसी से फिर आगे इनको शक्ति मिलती हुई आती है। और फिर हम यहाँ पर हैं। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। ये है वो जड़ पूर्ण परमात्मा जो गुप्त है। और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी सभी को जड़ से ही खुराक मिलती है, मूल से ही सबको आहार मिलता है, तो ये सब का पालन करता है, ये पूर्ण परमात्मा है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है। ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। अब ये कैसे नासवान है, कैसे अविनाशी है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है, रजगुण ब्रह्मा की। जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। इन चारों युगों के कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते हैं। और ये चतुर्युग कहलाते हैं, चतुर्युगी। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। उसके बाद ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की आयु, और विष्णु जी से 7 गुना इस शिव जी की आयु, तमोगुण शंकर भगवान की आयु। और ऐसे 70,000 बार जब तमोगुण शिव मर लेगा, ये काल का पुत्र 70,000 बार ये मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक के अंदर रहने वाला ये सदा शिव रूप में जो काल रहता है, इसकी मृत्यु होगी। और ये एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, दुर्गा का विनाश होगा, इस शिव के यानी काल के ही पैरेलल इसी के साथ। और फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसमें प्रलय हो जाएगी पूरा, इसमें कोई प्राणी शेष नहीं रहेगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, ये सब नष्ट हो जाएंगे प्राणी यहाँ के। उसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, वहाँ परमात्मा द्वारा इनको ऐसा वरदान दिया हुआ है कि दुर्गा और काल का शरीर तो अपने आप स्वस्थ और युवा अपने आप उस दूसरे लोक में जाते ही ये दोनों युवा प्रकट हो जाएंगे। ये परमात्मा कबीर जी ऐसा विधान बना रखा है इसका। अब जैसे ये कहता है ना 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कि मेरे जन्म और क्रम अलौकिक हैं, मैं तुम्हारी तरह माँ से जन्म मेरा नहीं होता, इसलिए मुझे अजम बोलते हैं, लेकिन मेरे दूसरे तरीके से जन्म तो होते हैं, पर दूसरे तरीके से मृत्यु और जन्म मेरी भी होती है, ये ऐसे होता है। तो ये 70,000 बार से एक त्रिलोकीय शिव मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक में रहने वाले काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, इस पर ब्रह्म का। तो ऐसे 1000 उस प्रकार बने हुए 1000 युग का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे ही 30 उस प्रकार बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस अक्षर ब्रह्म की आयु, अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म की आयु नहीं है, वो कभी नहीं मरता। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तुम्हारी जन्म मृत्यु रहेगी, तुम किसकी साधना करते हो,
क्योंकि तुम्हें सतगुरु लगे ना कान, ना बैठे वो संत रे, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन संतों के बारे में कहा है। इस कारण से यदि आप इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक की साधना भी करते रहोगे तो हमारी जन्म मृत्यु की ये परंपरा, जन्म मृत्यु का दुख तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। तो पुण्यात्माओं, समझे हो तो सिर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नो, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। जो साधनाएं तुम करते हो ये यूजलेस है, ये आपको मोक्षदायक नहीं है। और तुम इन्हीं साधनाओं को श्रेष्ठ मान बैठे हो। ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे नो, जून का महीना और ये हरियाणा का अक्षेत्र, और शराब पी के कोई पड़ा कुरडियाँ पे गली में, और पसीना पसीना बुरा हाल, कुत्ते चाटे उसने, और उसको कोई कह रहा उठ तुझे ठंड में ले चलता हूँ छाया में, वो क्या कहता है नहीं मौज हो रही है रहने दे, यही ठीक हो। तो हम सभी इतने अज्ञान रूप अंधकार के इस त्रिगुण की माया की इस भांग के नशे को हम इतना पी चुके हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ बताते हैं समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये इस काल में भगवान मान बैठे जो तुम्हें मार है काट है बुरा हाल कर रखा है, और अब भी नहीं समझे नहीं लगे इस मार्ग पे, तो कहते इस समय को रोया करोगे याद करके। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है बहन जी आपका? ममता शर्मा। बहन जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली गोंडा। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 12 जून 2014। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, हम ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते थे, और उससे भी ज़्यादा हम दुर्गा को मानते थे। दुर्गा की भक्ति इतनी करते थे, नवरात्रों में व्रत रहते थे। व्रत इतना ज़बरदस्त करते थे कि बस एक ही टाइम खाना खाना है, एक ही टाइम पानी पीना है, बाकी कुछ नहीं करना। अगर 2 बार खा लिया तो बस ये सोचते थे माँ दुर्गा नाराज़ हो जाएंगी। और इतना करते करते भी फिर भी मन में शांति नहीं थी बिल्कुल भी। बस ये सोचते थे कि क्या करें, सब बोलते हैं कि एक ही मालिक है, एक ही सच्चा, सबका मालिक एक है, वो कौन सा मालिक है ये सोचते थे, पता नहीं चलता था। फिर भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा के पीछे पड़े थे। हमारे हस्बैंड हैं वो इतना नशा करते थे, मैं ये सोचती थी अगर कोई भगवान है तो इनका नशा छुड़वा दे। यही सिगरेट वगैरह गांजा पीते थे, घर में बहुत कलेश रहता था, और जुआ वगैरह भी खेल लेते थे। और इतनी बीमार रहती थी मैं, बहुत बीमार रहती थी हर टाइम। कभी कुछ, कभी दांत में दर्द, कभी कान में दर्द, कभी बुखार, कभी कुछ, और भी कुछ नहीं तो बस टाइफाइड हो जाता था जल्दी जल्दी। उस भक्ति से हमें कोई लाभ नहीं मिला, कोई परेशानी हल नहीं हुई हमारी, और बल्कि हानि हानि होती थी हमें। बहन जी आपने बताया कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करती थी, माता दुर्गा की भी भक्ति करती थी। माता दुर्गा में आपका अटूट विश्वास था। इन सब भक्ति साधनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिला, आप बीमार रहने लगी, आपके पति भी नशा करते थे, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे देवर हैं, उनके दोस्त हैं गिरीश भगत जी। गिरीश भगत जी हैं, वो हमारे घर पे आए, ऐसी परमात्मा की चर्चा कर रहे थे। तो ऐसी हमारे हस्बैंड बोले पता नहीं ये गिरीश तो क्या क्या बोलता रहता है, बस अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है, अपने गुरुजी की तारीफ़ करता रहता है। जब देखो तीसरे दिन चल देता है यहाँ, और बस अपने गुरुजी की, संत रामपाल जी महाराज जी की बातें करता रहता है। ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज में, ऐसा क्या है, हमें नहीं पढ़ना किसी गुरु के चक्कर में। और हम तो, मैं बोलती थी उनसे नहीं एक बार जाके तो देखो, क्या पता कुछ हो वहाँ पे। तो वे बोलते थे नहीं पागल है क्या तू, हमारी कोई अभी भक्ति की उम्र है, जब 40-50 के हो जाएंगे तब भक्ति करेंगे हम, उससे पहले हमें कोई भक्ति नहीं करनी। हम तो बस अभी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चों को पालना है, अभी कोई भक्ति नहीं करनी हमें, ये बोलते रहते थे वो।
तो फिर उन्होंने एक दिन पे आए गिरीश भगत जी और हमें समझाया, भैया एक बार चल के तो देखो, वहाँ पे देखो तो सही, संत रामपाल जी महाराज आए हैं, पूर्ण परमात्मा हैं वो, और उनका ज्ञान समझो, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बताते हैं वो। तो ऐसी एक दिन आए वो हमारे घर पे और बोलने लगे ऐसी, और हम सब बैठे थे। एक बार हमारे हस्बैंड बोले, नहीं एक बार मैं चलूँगा तुम्हारे साथ गिरीश, और मैं देखता हूँ कैसा हिसाब किताब है वहाँ का। बरवाला आश्रम में गए वो वहाँ चले गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि हाँ यह तो सद्भक्ति बताते हैं, भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं, और गुरु जो होते हैं वो तो उनके जो शिष्य होते हैं वो नामदान देते हैं। यहाँ तो संत रामपाल जी महाराज खुद देते हैं अपने उस मुंह से नामदान, हमें नहीं लेना किसी और से, हमें तो संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम लेना है। वे गए, फिर उन्होंने जहाँ पे नाम दीक्षा मिल रही थी वहाँ उन्होंने नियम समझाए, फिर उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया। मैंने उनके 1 महीना बाद 12 जून 2014 को ले लिया था। बहन जी, हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों को भी कोई लाभ प्राप्त हुए? मेरे पति बहुत नशा करते थे, गांजा पीते थे, सिगरेट पीते थे। संत रामपाल जी महाराज जी के नाम लेने के बाद उनका सारा नशा छूट गया और वे सही भक्ति करने लगे। सबसे पहला लाभ हमें ये हुआ। अब दूसरा लाभ ये हुआ, उनको डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया, उनकी प्लेटलेट बहुत गिर गई थी, 17,000 प्लेटलेट रह गई थी उनकी। तो डॉक्टरों ने बोला कि या तो इन्हें खून चढ़ाना पड़ेगा या फिर प्लेटलेट चढ़ेंगी इनके, दोनों में से कोई एक चीज़ चढ़वा लो। तो हमने बोला नहीं, हमें नहीं चढ़वानी, हमें अपने संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है। हमने मन ही मन संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ये संदेश आया कि कबीर परमात्मा दया करेंगे। उसके बाद उनकी 17,000 प्लेट थी। 17,000 प्लेट के बाद ना तो हमने कोई खून चढ़वाया ना प्लेट चढ़वाई। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई। और उसके बाद परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ, मन ही मन प्रार्थना करी थी। उसके बाद उनकी 50,000 प्लेटलेट हो गई और भगत जी कपिल कुमार पूरी तरह से ठीक हो चुके। और डॉक्टर बोले ये तो कोई चमत्कार है, ना तो उनके खून चढ़ा ना कोई उनके प्लेट चढ़ी, ये तो भाई तुम्हारा कोई चमत्कार है। तो हमने बोला ये हमारे परमात्मा का चमत्कार है, संत रामपाल जी महाराज जी का चमत्कार है। और एक बार मेरे हाथ में सेप्टिक हो गया था 2016 में। सेप्टिक होने के बाद हम गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर देख के ही मेरे हाथ को दंग रह गए और बोला डॉक्टर ने, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में तो बहुत ज़्यादा सेप्टिक है। तो सेप्टिक कितना होगा? डॉक्टरों ने कहा अरे नहीं, ये अब ठीक नहीं होगा, तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा। हमने परमात्मा से प्रार्थना लगाई संत रामपाल जी महाराज जी से। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा कि कबीर परमात्मा दया करेंगे, भक्ति करो अपनी। तो उसके बाद मेरे हाथ में इतना आराम आ गया संत रामपाल जी की दया से कि मेरा हाथ सही होता ही चला गया, फिर एकदम सही हो गया। बल्कि हमारे डॉक्टर तो यूँ कह रहे थे कि तुम्हारा हाथ तो काटना ही पड़ेगा, इतना ज़्यादा सेप्टिक हो गया है तुम्हारे हाथ में, इसे कोई बचाने वाला नहीं है। हमने बहुत केसेस देखे हैं ऐसे कि सेप्टिक हो जाता है और फिर ठीक नहीं होता। इतना हो गया था कि यहाँ से इसे काटना पड़ता और ये उंगली भी मेरी चलती नहीं थी, बिल्कुल जाम हो गया था हाथ। संत रामपाल जी महाराज जी से इतना लाभ हुआ हमें। एक बार हमारे हस्बैंड और हम कहीं जा रहे थे और मेरा एक बच्चा है, उसका शीनू नाम है, और वो बीच में बैठा था, मैं पीछे, वो चला रहे थे। तो एक मोड़ पे मोटरसाइकिल फिसल गई। उसके बाद फिसलने के बाद हम दोनों, मेरा बच्चा और मैं, गिर गए और इतनी तेज गिरे कि मेरे बेटे के सर में इतना मोटा फोड़ा हो गया। और मैं सोचने लगी हाय ये क्या हो गया।
अब तो पता नहीं इसको क्या होगा। मैं मन ही मन सतरामपाल जी का सुमरण करती रही, सतनाम का सुमरण करती रही। और सुमरण करते करते मैंने आंख बंद कर ली। आंख बंद करके खोली तो देखा संतरामपाल जी महाराज जी का इतना चमत्कार हुआ। मेरे बेटे को तो जरा सी खरोच तक नहीं आई और वो बिल्कुल ठीक है। और हमारे घर में आर्थिक परेशानी भी बहुत रहती थी। हमारे हस्बैंड सीएनजी पंप जो होते हैं ना, उन पे मैनेजर हैं। उसके बाद उन मैनेजर होने के बाद भी घर में इतनी तंगी रहती है। ससुर जी हमारे गवर्नमेंट रिटायर्ड हैं। नाम लेने से पहले हम इतने परेशान रहते थे पैसों से, हर चीज़ से उधार लेना यहाँ वहाँ से। फिर भी हम इतना हाथ टाइट रहता था। उनकी गवर्नमेंट जॉब है कि बस पूछो मत, ले दे के खर्चा चलाते थे। और आज संतरामपाल जी महाराज जी की इतनी दया हुई है हमारे ऊपर। 2 मकान हैं हमारे, गाड़ी भी है हमारे यहाँ पे, सब कुछ है। परमात्मा की इतनी दया है हमारे ऊपर। और लाभ ये है कि एक बार 2017 में मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई थी। मेरे 106 mm की गांठ थी। उस दर्द होता था मेरे बहुत। डॉक्टरों ने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही होएगा, ऑपरेशन के बिना निकल ही नहीं सकती किसी भी हालत में। तो हमने कहा ऑपरेशन होएगा, अभी तो मेरा छोटा सा बच्चा है, अभी तो मेरा एक ऑपरेशन हो चुका है पहले ही, और अब दूसरा ऑपरेशन होएगा, कैसे करूँगी मैं, इतनी सी उम्र है मेरी छोटी सी। तो डॉक्टरों ने कहा कि देख लो, ऑपरेशन तो होना पक्का है इसमें। तो हमने कहा नहीं, ऑपरेशन नहीं करवाना, हमें अपने परमात्मा पे पूरा विश्वास है। हमने संतरामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई और प्रार्थना लगाने के बाद संतरामपाल जी महाराज जी ने कहा सही भक्ति करो बच्चे, सही भक्ति करो। उसके बाद हम भक्ति करते रहे और डॉक्टरों को दिखाया। ऐसी नॉर्मल सी ऐसी एक छोटी सी शीशी दे दी थी उन्होंने पीने की, देसी दवाई, उससे ही ठीक हो गई। और संतरामपाल जी महाराज जी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ। दूसरे डॉक्टरों को दिखाया तो उसने कहा 106 mm की गांठ थी। डॉक्टरों ने कहा ये कैसा चमत्कार है, हम नहीं मान सकते इसे, तुम दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाओ। दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल एकदम नॉर्मल आई। और रिपोर्ट भी ऐसी है, हमारे यहाँ यमुना विहार में बैठते हैं डॉक्टर सोमानी, जो कोई उनकी रिपोर्ट नकार नहीं सकता। और 106 mm की गांठ थी, वो संतरामपाल जी महाराज जी के भक्ति करने से ही बिना ऑपरेशन के 106 mm की गांठ बिल्कुल सही हो गई हमारी। और उसके बाद मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, जबकि डॉक्टर यूँ कह रहे थे कि गांठ घुलने के बाद इतना बड़ा चमत्कार है कि बच्चा तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर बार बार पूछ रहे थे हमसे कि तुमने चेक करा है प्रेग्नेंट हो या नहीं। हमने कहा हाँ हमने चेक करा है। फिर डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए अपना रिपोर्ट करी, तब कहा अरे ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 106 mm की गांठ ऐसे घुल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, बिना ऑपरेशन के ठीक हो ही नहीं सकती। तो हमने कहा कि संतरामपाल जी महाराज जी की सच्ची भक्ति करने से तो सब कुछ हो सकता है। जो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं वो एक गांठ को नहीं घोल सकते। गांठ तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये तो सुख ऐसे मिल जाते हैं उनकी भक्ति करने से, संतरामपाल जी महाराज जी की। और मेरा दूसरा बेटा भी हुआ, वो आज 1.5 साल का है और दोनों बेटे मेरे सही हैं, एकदम स्वस्थ हैं। संतरामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज हमारा परिवार बहुत सुखी है। सब हमारी जॉइंट फैमिली है, सब एक दूसरे से मिल के रहते हैं, भक्ति करते हैं और परमात्मा की, संतरामपाल जी महाराज जी की चर्चा करते हैं। बहन जी, संतरामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत अद्भुत चमत्कार हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? संदेश तो क्या, बस मैं अपने भाई बहनों से प्रार्थना करना चाहूँगी कि वो संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझें और उनसे नाम दीक्षा लें और अपना मोक्ष कराएं। धन्यवाद जी। सत साहिब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।